नमः श्रीवर्धमानाय निर्धुतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजितर्वात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः। अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत गीत कारिणी वारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पाम जिनेश्वर तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज तणी वाणी जाणी तेणे जाणी छे। ओ जय सद्गुरु वंदन। जय जय। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र विरचित श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाथा 129 129 सौ साथे आत्मभ्रांति समरोग नहीं सद्गुरु वैद्य सुजान गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं औषध विचार ध्यान गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं औषध विचार ध्यान। कोई भी शास्त्र होता है उसमें सब गाथाएं सब वचन महत्व के ही होते हैं, पर कोई कोई बहुत अधिक गहरे और प्रभावक होते और थोड़े में बहुत कह जाते हैं। तो ये आत्मसिद्धि की कुछ गाथाएं ऐसी जो थोड़े में बहुत कह जाती है, उसमें से ये एक गाथा है। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, आत्मभ्रांति के समान कोई रोग नहीं है, बीमारी। सद्गुरु वैद्य सुजान, सद्गुरु उस बीमारी को दूर करने वाला जानकार वैद्य है,
एक्सपर्ट। गुरु आज्ञा संपत्ति नहीं, उस गुरु की आज्ञा के समान कोई भी पथ्य नहीं है। पथ्य मतलब चरी कहते हैं अपन उसको। औषध विचार ध्यान, और उस आत्मभ्रांति रोग के लिए औषधि विचार और ध्यान है। आत्मभ्रांति सम रोग नहीं। आत्मभ्रांति, आत्मभ्रांति किसे कहते हैं? यस, अपने को जो भ्रांति हुई है इसका नाम आत्मभ्रांति। और भ्रांति नाम किसका है? कि जो नहीं है उसको मानना और जो है उसको नहीं मानना। इसके समान कोई दूसरा रोग नहीं है। बाकी सब रोग के दूसरे इधर उधर के इलाज हैं, इसका कोई इलाज नहीं। इसका तो एकमात्र इलाज भ्रांति जाना ही है, दूसरा कोई इलाज नहीं इसका। कोई यूं कहे મને છે ને મારો આ મિથ્યાત્વ તો જોતું નથી, તમે કંઈક બીજો એવો ઉપાય કરો ને કે હું મિથ્યાત્વ રહે છતાં હું જરા સુખી રહું, तो इसका कोई इलाज नहीं दूसरा। ये निकालेगा तो ही सुखी रहेगा। कोरोना हो गया तो इसका, अब वो व्यक्ति दुखी होता है, इसका इलाज क्या है? कोरोना निकालो, सीधी बात है ना। वो निकलेगा तो ही सुखी होगा, उसके दूसरे तो कोई उपाय है ही नहीं कि उसको थोड़ा साइड में रख दें और कोई दूसरा कुछ उपाय करें, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये आत्मभ्रांति नाम का रोग हो गया है जीव को। किसको हुआ है? ये आत्मा में हुआ है। शरीर में होता तो डॉक्टर निकाल देते, पर ये आत्मा में हो गया, और आत्मा में कोई डॉक्टर का कोई कुछ पहुंचता ही नहीं है मामला। आत्मा के कोई डॉक्टर चाहिए आत्मानंद जी जैसे तो निकाले, पर आत्मानंद जी भी क्या करे? जीव को ही देखना पड़ता है उसका रोग, और उसको ही निकालना पड़ता है उसका रोग। आत्मानंद जी अपना रोग निकाल सकते हैं, दूसरों का नहीं निकाल सकते। अगर आत्मानंद जी दूसरों के रोग निकालने में समर्थ होते तो सबका रोग निकाल देते। उनको तो ऐसी इच्छा थी कि इस दुनिया में कोई रोगी रहे ही नहीं। तीर्थंकरों की भी ऐसी इच्छा है कि इस दुनिया में कोई मिथ्यात्वी रहे ही नहीं, पर समर्थ नहीं है। विवशता है, एक सीमा है। दूसरे का रोग दूर करने की एक सीमा है, बस उससे आगे नहीं जा सकता। उसके आगे स्वयं को काम करना पड़ता है। इसलिए सारे कष्ट, सारे दुख केवल उल्टी मान्यता के कारण से, और मान्यता ठीक हो जाती है तो दुख तुरंत समाप्त हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? एक व्यक्ति का लड़का मर गया, बड़े कोई ऑफिसर थे, तो वो महर्षि रमण के पास गए। मैं बहुत, एक ही लड़का था मेरा, जवान, और मैं मेरे जवान बेटे की चिता को अग्नि लगा करके शांति पाने के लिए आपके पास आया हूं।
कुछ ऐसा कीजिए, मुझे उसका विकल्प मुझे जाता ही नहीं है उसका, मैं जीऊंगा कैसे? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया कि तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारा बेटा मर गया, तुम्हारी समस्या यही है कि तुमने अपने बेटे को अपना माना है। बेटे सबके मरते हैं, परंतु इसमें तुमने अपने पने का संकल्प कर रखा था। वो संकल्प तुम्हारा निकल जाए तो तुम अभी सुखी हो जाओ। इतना ही तो निकालना है व्यक्ति को, क्या निकालना? जहां जहां भी उसने संकल्प कर रखे हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये मैं, वो संकल्प समाप्त कर दो। अभी के अभी सुखी हैं आप, क्योंकि उस संकल्प से ही आपके दुखों की परंपरा चालू होती है। होती कि नहीं? मेरा बेटा मर गया, उस मेरे बेटे से सब दुखों की परंपराएं चालू। बेटे सबके मरते हैं, दुखों की परंपराएं चालू नहीं होती, पर जहां अपनापन कर रखा है वहां परंपरा चालू। और अभी के अभी अपनापन छोड़ दो, वो वो चेन, वो कड़ी वहीं टूट जाती है तुरंत। सीधा सा इसका, कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है, क्यों पीड़ित है पता है? दुखी क्यों होता है पता है? उसने शरीर को और बीमारी को और वेदना, इन तीनों को अपना मान रखा, अपने पने की संकल्पना वहां कर रखी उसने कि ये मैं हूं, शरीर में हूं, शरीर के अंदर बीमारी हुई वो मैं हूं, और उस बीमारी से उत्पन्न जो वेदना है वो मैं हूं। इन तीनों मिथ्या बातों में उसने अपनी संकल्पना कर रखी है। और वास्तविकता देखो तो ये तीनों तो क्या है? ये तीनों तो मात्र दृश्य हैं, दृष्टा नहीं है। और हम कौन है? हम दृश्य हैं कि दृष्टा हैं? हम तो दृष्टा है ना। जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु, देह नो स्वभाव जीव पद मा जणाय छे। जीव पद में ये दृश्य बनकर के उभरते हैं, और दृष्टा उसमें अपने पने की संकल्पना करता है, और वहीं वो दृष्टा दृष्टा नहीं रहता है, दुखी हो जाता है। वहीं से दुख की परंपरा चालू। कोई व्यक्ति ने, किसी ने जन्म लिया और किसी की मृत्यु हो गई, अब अपने दृष्टा को इससे क्या फर्क पड़ता है बताओ? दृष्टा को कोई फर्क पड़ा है उससे? परंतु फिर भी हम किसी के जन्म लेने से और किसी के मरने से हमको खुशी भी होती है, गम भी होता है। कारण अपने पने की भावना कि ये किसी मेरे इष्ट ने जन्म लिया है, मेरे इष्ट ने जन्म लिया। दृष्टा का इष्ट क्या है बताओ? दृष्टा का क्या इष्ट है? कोई इष्ट नहीं है यहां, परंतु उसने माना तो दुख उसकी मान्यता का है। दृष्टा का, बेचारे का, आत्मा का कोई उसमें रोल नहीं है। पर आत्मा के अंदर घुसा हुआ ये रोग है ना, वो ही प्रॉब्लम कर रहा है बस। उल्टी मान्यता। तो हम अपने आप को अगर दृष्टा स्वीकार कर लें, ज्ञाता स्वीकार कर लें, समस्याएं समाप्त हो जाती। और जितनी देर तक हम उसको स्वीकार किए होते हैं उतनी देर तक हम परम शांति में रहते हैं। और जैसे ही उसका स्वीकारपना गया, श्रद्धा से गया,
उपयोग से विस्मृति होगी, तब तक हम दुखों की परंपरा को प्राप्त होते। बात तो इतनी सी है ना। एक कोई व्यक्ति मतलब जवान था, तो उसको उसके मतलब अभी तो पढ़ाई कर रहा था, उसको उसकी करियर की चिंता थी, मेरे को ये बनना है। तो वो असमंजस में कि मैं ये अध्यात्म का मार्ग लूं कि मैं मेरा करियर बनाऊं। मुझे इंजीनियर बनना है और मुझे ये धर्म भी करना है, दोनों करनी है, और दोनों में लड़ाई हो रही बराबर। तो मैं क्या करूं, मेरे को समझ में आता नहीं। तो उसकी जो समस्या है, वो उसने जो बनने का संकल्प कर लिया है ना, वो है। इंजीनियर बनने में प्रॉब्लम नहीं है, परंतु उसने वो संकल्प कर रखा है, और संकल्प कर रखा है तो बस उससे संबंधी सारी परंपराएं बनती जाती। दुखों का मूल कारण संकल्प। मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, और आप बन गए। जैसे ये संकल्प हो कि मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, और आप उससे बन गए, संस्कार बन गए। अब जैसे अंदर आत्मा में आप संस्कार संकल्प डालते हैं, अब वैसे वैसे आपके विचार भाव आते जाएंगे। तो क्या करना, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसे संकल्प विकल्प छोड़ो। मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा, मैं जैसा हूं वैसा रहूंगा। करना ही है तो ये करो, ये नहीं करूंगा नहीं, ये करूंगा नहीं, इससे कोई अर्थ नहीं है। पर मैं हमेशा जो मेरा मूल स्वरूप है उस मूल स्वरूप में रहूंगा। यह संकल्प बल आत्म भावना कहलाती। इससे केवल ज्ञान की प्राप्ति होती। पर बाकी के काम करने नहीं करने के संकल्प विकल्प से नहीं होता है कुछ भी। ये आत्मभ्रांति। हर समय अपने अंदर से प्रति पर्याय में एक अहंकार जन्म लेता है, और हम उसमें मैं बुद्धि करते हैं, मेरापना, और उसको फिर पोषण करने के प्रयत्न करते हैं। उन प्रयासों में हम दुखी होते हैं। ये दुख का मूल कारण। उस पर्याय को, अहंकार को हम अपना मानते हैं। अंदर से क्रोध आया, हमने क्या माना, क्रोध को अपना। सबसे पहले तो अहंकार, मैं क्रोधी हूं। अब क्रोध को जिसने अपना माना, अब उसके दो प्रकार होंगे। या तो वो उस क्रोध से बचने का प्रयत्न करेगा, क्योंकि ये मेरे को परेशान करता है, या फिर वो उस क्रोध का पोषण करने का प्रयत्न करेगा। दो काम करेगा व्यक्ति। क्योंकि जिसको क्रोध परेशान करता है, वो क्या करेगा कि ये फिर से आ गया और अभी कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा, घोटाला। हाँ, या तो कुछ बोलेगा, क्रोध में अगर हम बोलते हैं,
और कहीं दंगे फसाद हो जाएंगे, कुछ का कुछ हो जाएगा, तो वो डरता है और फिर उससे बचने का प्रयत्न करता है। और जिसको वो अच्छा लगता है वो क्या करता है, उसका पोषण करने का, अभी किसके ऊपर निकालूं, अगर मेरा क्रोध चला जाएगा तो मैं काम कैसे करूंगा, किसी को डांट डपट नहीं करूंगा, चुप कैसे रखूंगा, लोगों डराऊंगा कैसे, लोग डर से ही मानते हैं, इसलिए वो क्रोध को खोना नहीं चाहता है और ये डर करके आने देना नहीं चाहता है, और दोनों उस क्रोध में दुखी हैं। जो आने देना नहीं चाहता वो भी दुखी है, और जो उसका पोषण करना चाहता है वो भी दुखी है, क्योंकि वो रहता नहीं है। कोई वस्तु आपकी रहे, बचाना चाहो और बच के रहे तो आप उसको साथी बना सकते हो ना, पर रहती ही नहीं हो तो कितना भी क्रोध को बचा बचा के रखो, क्रोध नहीं रहेगा, थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा, मान थोड़ी देर में चला जाएगा, नया चालू हो जाएगा, नई परंपरा, वो तो नहीं रहेगा। तो क्या करना ऐसे समय में, तो मूल साधना करना। क्या क्रोध को इतना वजन क्यों देते हम, इतना महात्मा काहे को देना, उसको रहना कि नहीं रखना के, ये काहे का महात्मा देना। क्रोध जहां से पैदा होता है, ऐसा जो आत्मा है, दृष्टा है, ज्ञाता है, उसको महत्व दो कि अभी ये तरंग आई और अभी ये तरंग गई, पर तरंग पर महत्व देंगे तो तरंगित होंगे, और तरंग पे महत्व नहीं देंगे तो हम अचल रहेंगे कि मैं दृष्टा हूं। ये आत्मभ्रांति निकालने की बात चल रही है। दृश्य को महत्व देते हैं, इसलिए दृष्टा का उपयोग चूक जाते हैं। आधार को देखें, आधेय को नहीं देखें। ये बहुत गूढ़ ज्ञान की बातें हैं, पर जिसकी पकड़ में एक बार आ गई ना, उसका कल्याण। आधार मतलब जैसे यहां पर टेलीविजन चल रहा है, टीवी, टीवी चालू करेंगे तो क्या आएंगे, दृश्य आएंगे। अच्छा, वो दृश्य कहां आ रहे हैं, स्क्रीन पे आ रहे हैं ना, हाँ स्क्रीन पे आ रहे हैं दृश्य, पर हमारी दृष्टि दृश्य पर है, हमारी दृष्टि जहां दृश्य गिर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहां पर नहीं है, आधार पर नहीं है। और वो आधार है, वो दृश्य थे उस समय भी वैसा ही था, और दृश्य नहीं रहता तब भी वैसा ही है। समझ में आ रही वस्तु। सिनेमा का जो पर्दा है, उस पर्दे के ऊपर सीन पड़ता है, जितनी देर तक वो फिल्म चलती है उतनी देर तक वो रहता है, और बाद में वो पर्दा का क्या होता है, पर्दा पर्दा ही है। जब उसके ऊपर सीन होते तब भी पर्दा है, और जब वो सीन चले जाते तो भी पर्दा है। तो पर्दे के ऊपर जिसकी दृष्टि होती है, उसको इन दृश्यों से कोई आकुलता व्याकुलता नहीं होगी। पर हमारी दृष्टि दृश्य पर होती है, पर्याय पर होती है, विकारों पर होती है, और उस विकार का जो जन्मदाता है ना, अंदर से आ रहा है, जन्म हो रहा है, उस पर आधार पर दृष्टि नहीं है। और जैसे ही आधार पर दृष्टि जाएगी, विकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आपने इसका मूल खोज लिया। किसी भी वस्तु का जब हम मूल खोज लेते हैं तो हमको तथारूप वो वस्तु भासित होती है, और जब तक मूल पकड़ में नहीं आता ना, तब तक संशय बना रहता है और उसके संबंधी भ्रम चले रहते हैं। हमने मूल खोज लिया उसका, भ्रांति चली गई। साहिब जी प्रयोग बता दें, ज्ञायक का लक्ष्य कैसे करना। जैसे हम आंख बंद करते हैं,
आंख बंद करते क्या दिखता है? चलो ऐसा करो कि हमने भगवान को याद किया, तो भगवान की मूर्ति, दृश्य, वो आंखों में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, वो भगवान की मूर्ति है, वो कहाँ है? आंखों में है कि शरीर में है कि कहाँ है? जो हमको दिख रही है आंख बंद करके, वो मूर्ति कहाँ है? मन में चल रही है, शरीर में है नहीं। इन्होंने कहा मन में चल रही, आंखों में भी नहीं है, आंखें तो बंद कर रखी है। तो इसका मतलब वो मूर्ति का दृश्य कहां पड़ रहा है? आत्मा में पड़ रहा है। चित्त की भूमि कहो, आत्मा को, बात सब एक ही है। आत्मा में पड़ रहा है। अब ऐसे बहुत सारे चित्र दृश्य आत्मा में पड़ सकते हैं। तो व्यक्ति क्या है कि उस मूर्ति की तरफ उसका ध्यान है, पर जो मूर्ति जहां पर प्रतिबिंबित हो रही है उस विराट आत्मा पर, उस आधार पर ध्यान नहीं उसका। जबकि ज्ञायक मूर्ति नहीं है, मूर्ति का प्रतिबिंब वो ज्ञायक नहीं है। ज्ञायक कौन है? हम कौन है? जहां मूर्ति का दृश्य पड़ रहा है, ऐसे दृष्टा जो है वो हम है। और दृष्टा के ऊपर जैसे ही ध्यान जाता है तो पर की तरफ से ध्यान हटा। जब तक वो मूर्ति की तरफ ध्यान रहा ना अपना मन में, तब तक द्वैत है, तब तक आत्मसंवेदन नहीं है। और जब ऐसा उपयोग गया कि ये जो दिख रहा है उसको सहज जो जानता है, देखता है, ऐसा ज्ञाता तत्व में हूं जो अनुभव में आ रहा है। मूर्ति अनुभव में नहीं आएगी। आंख बंद करके मूर्ति का ध्यान करें, मूर्ति का अनुभव नहीं होगा हमको। अनुभव किसका होगा? अनुभव हमेशा हमको हमारा होता है। तो हम तो वैसे के वैसे हैं। जब आंख बंद करके मूर्ति हमारे दृश्य में उपयोग में थी तब भी हम थे, नहीं थी तब भी हम थे। भ्रांति पड़ गई मूर्ति में मेरे पने की, इसलिए मूर्ति की तरफ चित्त चला गया। एकाग्र होने के लिए प्रारंभ में ऐसे सब प्रयोग ठीक है, परंतु स्वरूप का निश्चय होने के बाद ये सब चीजें गौण हो जाती। हाँ, अन्य जगह बहुत संकल्प विकल्प चलते हो तो फिर से मन लगाने के लिए कभी ऐसा होता है। बाकी जिसको दृष्टा का एहसास हो गया उसके लिए दृश्य कोई महत्व नहीं रखते हैं, और इसलिए दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है। पत्नी मर गई तो वो एक दृश्य है मात्र, जो दृष्टा में उभरा। हाँ, समझ में आ रहा है ज्ञानियों को दुख क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि वो मात्र एक दृश्य है, दृष्टा नहीं है, उसमें से उभरा। मुनिराज होते हैं, वो उपसर्गों को, परिशों को कैसे सहन कर लेते हैं? क्योंकि वो केवल उनके एक तरंगे दृश्य हैं उनके अंदर, और दृश्य के ऊपर ध्यान नहीं है, दृष्टा की तरफ ध्यान है, तो वो सहज में हो जाता। निंदा के वचन कैसे सहन कर लेते होंगे? अपन को इतना सारा का महाराज को कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, जरा भी आश्चर्य की बात नहीं हो, क्योंकि वो मिथ्या मैं को अपना मैं मानते ही नहीं है ना। गाली आपने किसको दी? अब शब्द किसको दिया? दृष्टा को कि अहंकार को? उसके नाम को दिया तो वो तो अहंकार को दिया आपने, उसकी उस वर्तमान की पर्याय को दिया आपने। अहंकार को तो अपना स्वरूप मानते नहीं है, वो तो अपने को दृष्टा स्वरूप मानते हैं। दृष्टा को गाली पड़ती नहीं है। तो जब उनको कुछ किया ही नहीं तो फिर काहे को प्रतिक्रिया करेंगे? इसलिए जब हम प्रतिक्रिया करते हैं ना, वो हम अन्याय करते हैं। क्योंकि जो गलती सामने वाले ने की नहीं है उसकी हम उसको सजा दे रहे हैं कि तुमने मेरे को गाली दी,
कोई अपने दृष्टा को गाली दे सकता है? बताओ, आज तक किसी ने आत्मा को गाली दी? गाली नाम और रूप को दी जाती है, आत्मा को नहीं दी जाती। किसी का नाम लगे कि ये भाई ऐसा है न वैसा है न, नाम रूप। और नाम रूप को हम अपना मानेंगे तो हमको वो गाली लगेगी और हम प्रतिक्रिया करेंगे, तो वो हमारा अपराध है कि हमने भाई आपको गाली ही नहीं दी, ये तो नामधारी को हमने दी। आप नामधारी नहीं हो तो आप कहीं को इतना सारा प्रतिक्रिया करते। ये है सहज समता। अगर उस आत्मदृष्टि से समत्व भाव आता है तो समझ जाना चाहिए कि अब वो व्यक्ति स्वरूप में निष्ठ हो चुका, उसको कभी भी अपने सद्गुणों का अहंकार नहीं होगा। बहुत समता रखी भाई, आपने रखा ही क्या, आप तो केवल जो थे वो रहे हो, आपने समता नहीं रखी। आपने तो अपना काम किया है। कोई अपना काम करता है उसमें बड़प्पन किस बात का? बड़प्पन होता है किसी बात का कि हमने भाई बहुत हमारे ऊपर परेशानियां आई और हमने समता रखी। देखो, कोई तो कहो हमको कि हमने बहुत बड़ा काम किया। आपने कौन सा बड़ा काम किया? कोई बड़ा काम नहीं किया, आपने केवल अपने स्वभाव को अपना कार्य किया बस। बड़ा काम तो तब करते जब आप अपने स्वभाव से चूक करके और विभाव में जाते, विशेष भाव करते, तो वो विकारी भाव है, वो बड़ा काम है। ये बड़ा काम नहीं, इसमें तो कुछ नहीं करना। इसमें तो हमारे को किसी को एहसान नहीं करना है, वहां एहसान है। विकारों से तो एहसान होता है ना, किसी से राग करते हैं, विकारी करते हैं, उससे किसी का भला हो जाता है। किसी से द्वेष करते हैं, उससे किसी का नुकसान हो जाता है। ये जब विकारमय होते हैं तभी हम किसी का अनुग्रह और अननुग्रह करते हैं। और जब हम स्वभाव में रहते तो हम किसी का न तो भला करते हैं न बुरा करते हैं। हम तो हमारा काम कर रहे हैं, उसमें किसी का भला हो रहा है, किसी का बुरा हो रहा है, उसमें हम क्या करें? हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमको तो कुछ याद ही नहीं। तो ऐसे अकर्तापना आता है, सहज अकर्तापना। कभी भी किसी भी प्रकार के बड़े, जो दुनिया की दृष्टि से बड़े से बड़ा काम है, वो भी ज्ञानी सहज कर लेते हैं और उनको अहंकार छूता तक नहीं। क्यों? क्योंकि उस काम को अपना किया हुआ मानते ही नहीं। माने तो अहंकार छुए ना, मानते ही नहीं। ये एक अद्भुत तत्व है, बारंबार इसकी गवेषणा करनी चाहिए। तो ये आत्मभ्रांति, दूसरे को अपना मानना, जो हम नहीं है अपने को मानना, सद्गुरु वेद्य सुजान, ये कौन बता सकता है? कहीं प्रश्न पूछते? देखो, बात तत्व की चल रही है, अभी अनुसंधानों को मत खोजो। अनुसंधान हरेक गाथा का हरेक से। एक बात हमेशा ध्यान रखना सत्संग वगैरह में, ये जिसको निर्विकल्पता की प्राप्ति करनी, बहुत से लोगों का ऐसा स्वभाव होता है कि कोई बात आती है तो उससे अनुसंधान की दूसरी बात का विचार करते हैं। दूसरी बातों का विचार मत करो, आप उसके भाव को पकड़ो। उसकी जैसी बातें पूरे आगम में मिलेगी आपको। हम एक दूसरे को मिला मिला के क्या करेंगे, और जीवन भर मिलाते ही रहेंगे। यही बात राजचंद्र जी ने कही है, यही बात कुनकुन स्वामी ने कही, यही बात अमृतचंद्राचार्य ने की है, यही बात रमण महर्षि ने कही, यही बात है। ठीक है, कभी किसी का महात्मा बताने के लिए हम करते हैं, परंतु इसमें उलझे नहीं रहना। हमको तो वो भाव पकड़ लेना है, उसका अनुसंधान करना हमको। नहीं तो हम यही करते रहते हैं बस, इसका ये, फिर बड़े बड़े संकलन करेंगे, फिर उसकी बड़ी बड़ी पुस्तकें निकालेंगे, इसने ये किया वो किया, और जीवन निकल जाता है ये करने में। और जो भाव भाषण करना था ना, वो तो एक वचन में भी, ज्ञानी का एक वचन है, वो अनंत ज्ञानियों के वचन है। हर एक ज्ञानी का अभिप्राय वही होगा, दूसरा नहीं होगा।
हम उसी में गहरे उतरे, इतना गहरे चले जाएं, इतने गहरे चले जाएं, जब तक वो भाव हमारी पकड़ में नहीं आता, दूसरा नहीं विचार करें। आत्मसिद्धि पूरी पूर्वापर अनुसंधान में है, उसकी हर गाथा एक दूसरे से मिलती जुलती रहती है, परंतु साधक को हमेशा एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस समय जो बात चल रही है उसकी गहराई में उतरे, उस समय दूसरी बात का विचार नहीं करें, तो हम अंदर से माल निकाल सकते हैं, नहीं तो उपयोग घूमता ही रहेगा। ये जो बात कर रहे हैं ना, यही बात उन्होंने भी की थी, यही बात उन्होंने भी की थी, यही बात उन्होंने की, तो बातें तो सबने की है, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है कि कौन सी बात किसने की। जो बात हो रही है उसकी गहराई में उतरो, पालेंगे उसी समय पालेंगे, नहीं तो पाने का समय दूसरा, साधना बाद में करेंगे, अभी तो केवल सुन लेते हैं। ऐसा नहीं है, सुनते सुनते ही वो भ्रांत धारणा टूटती है। उसके लिए अलग से कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं अलग से ध्यान में बैठूंगा, ऐसा नहीं। भगवान के सर्वशरण में वो वाणी को सुनते सुनते मिथ्यात्व गल गल के नष्ट हो जाते हैं सारे से। उपयोग बराबर स्वरूप को पकड़ करके रखो, गहराई में उतरना। सदगुरु वैद्य सुजान, जानकार वैद्य है। ये रोग कैसे निकालना, उसको कौन जानते हैं? सदगुरु जानते, क्योंकि उन्होंने निकाला। डॉक्टर ही निकाल सकता है ना रोग को, तो क्योंकि उन्होंने प्रशिक्षण लिया है। एमबीबीएस पढ़ने के लिए 5 साल 6 साल पढ़ने पड़ते हैं, फिर उसकी पीजी करो 2-3 साल वो पढ़ना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसमें, तो उसकी सारी बारीकाई सूक्ष्मताएं सब पता है कि इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, कौन कौन सी प्रारंभ में क्या क्या समस्याएं आती हैं साधक को, फिर बीच बीच में कौन कौन से ऐसे इमोशंस आते हैं, अंदर बाधाएं कौन कौन सी आती हैं, कौन कौन सी कषाय हैं वो जात्यांतर होकर के आती है, सब पता है उनको, इसलिए वो अच्छी तरह से जान सकते हैं। इसलिए वो साइड इफेक्ट नहीं हो उसकी भी एक गोली देंगे, उसकी भी गोली देंगे, और वो साइड इफेक्ट नहीं हो उसकी भी गोली देंगे, क्योंकि यहाँ साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं। हाँ हाँ बराबर। अरे सुन के नहीं, वो दूर से देख करके ही। मैंने अभी बीच में एक दिल्ली के आयुर्वेद के डॉक्टर है बहुत अच्छे, तो अपने यहाँ निधि बेनन है गुप्ता जी के डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि मैं आपको एक आयुर्वेद के अच्छे डॉक्टर से आपको संपर्क कराते हूँ, वो आपकी ये सब कमजोरी वगैरह जो जो भी है वो सब निकाल देगा। मतलब आप एक बार उनको, तो वो उनको बताने जाना, तो वो वहाँ गए, वो बहुत अच्छा दिल्ली का सबसे मशहूर आयुर्वेद का डॉक्टर, तो उन्होंने वहाँ से मोबाइल से वीडियो कॉल किया, तो आजकल तो वो सुविधा अच्छी है, तो उन्होंने देखा मेरे को, और फिर मैं कहने कि मेरे को भाई ऐसा ऐसा होता है, तो आपको बताने की कोई जरूरत नहीं है, आपके लिए हमने दवाई पहले से ही तैयार कर रखी और वो एक भी नहीं सुनी मेरी, आपको सब ये दवाई लो और आपको सब बीमारियां ठीक हो जाएगी आपकी सारी की सारी तो ये डॉक्टर होता है, वो आंख से, अरे चाल से पता पड़ जाता है गुरु को इसको रोग क्या है, प्रॉब्लम क्या है इसकी, वो सारी पता पड़ जाती। इतनी बुद्धि सूक्ष्म हो गई है बात से वगैरह। मैंने अलग अलग प्रकार से कहा कि भाई मेरे को सीजन बदलती तो ये भी होता है, कफ की प्रकृति है, आप उसकी कोई चिंता नहीं, आपके सब बीमारियों को एक दवाई है, इसको अब 1 महीने लगातार लेना बस। उन्होंने फिर इनके साथ एक महीने की दवाई भेजी, आपकी सब बीमारियां ठीक हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात। मैंने कहा वाह, उन्होंने जो बात करी ना, इससे ही मैं ठीक हो गया था वो इतने कॉन्फिडेंस में थे, बहुत अधिक। नहीं,
ऐसे ही गुरु के साथ होता है। मैं पहली बार मेरी घटना बता, तो यहाँ आने के बाद फिर मैं साहिब जी के पास बैठा। फिर उन्होंने पूछा आपके जीवन का ध्येय लक्ष्य क्या है। मैंने कहा मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य है, आत्म साक्षात्कार करना, और ये मेरे बचपन की हसरत है। मेरे जीवन में और कोई महत्व रखता ही नहीं है कोई चीज। आप बताओ होगा कि नहीं होगा। तो उन्होंने इतने विश्वास के साथ कहा जरूर होगा, दुनिया में किसी को नहीं होगा, आपको जरूर होगा। इतना कॉन्फिडेंस, इतनी कॉन्फिडेंस से जब कोई बात कहते हैं तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता है अपना, हम पात्र हैं भाई उसके। ये जो बात होती है ना, वो प्रारंभ में शिष्य को मैदान में लाने के लिए कहते हैं। बहुत सरल बताते हैं इसको, क्या आत्मज्ञान प्राप्त बहुत सरल है, उसमें कुछ नहीं करना पड़ता है, किसी को भी हो जाता है, क्योंकि आत्मा अपने पास ही है ना। कहाँ है? उससे क्या होता है कि वो व्यक्ति मैदान में आता है खेलने के लिए कि अब मैं कर सकता हूं, पुरुषार्थ। मैदान में आने के बाद फिर उसकी कठिनाइयां बताएंगे। जो इतना सरल बता रहे थे ना, वो इतना सरल नहीं है भाई, ये बहुत कठिन है, और धीमे धीमे बताएंगे वो कठिनाइयां। और जब कठिनाइयां आएंगी अपने जीवन में तो वो कहेंगे साहब जी आप कह रहे थे वो बहुत सरल है, ये तो, पर ये तो बहुत कठिन होता है भाई। समस्याएं आती हैं, समस्याओं को करते रहो बाजू में, एक दिन पार हो जाएंगे। एक बार श्रद्धा बैठ गई, काम करने का निश्चय कर लिया, अब विकल्प ज्यादा नहीं करो। समस्याएं वस्तु, समस्या कोई समस्या नहीं। एक्चुअल में हम जब समस्या को समस्या गिनते हैं तो समस्या होती। ये सब हमारी मान्यता है कि मेरे को ये समस्या है, कहीं की समस्या आपने मान रखी है इसलिए समस्या है। मानो ही मत तो समस्या है ही नहीं, मान रखा। उसके प्रति हम समस्या के प्रति जब गंभीर होते हैं तो वो समस्या हमारे लिए बहुत बड़ा आकार लेती है और वो समस्या बन जाती है। और हमने समस्या की तरफ गंभीर रहे ही नहीं, छोटी सी बात थी, हो गई, प्रॉब्लम खत्म। परंतु हमको क्या है कि भूतकाल में जीने की आदत है, भविष्य की कल्पनाओं करने छूटते ही नहीं है हम उन पर्यायों से। पर्याय गुजर जाती हैं, वर्षों हो जाते हैं, और हम उससे अभी तक पकड़ के रखे हैं, बराबर बंधे हो गए रखे। और हम अपने संस्कारों से बहुत डरते हैं, ये उदय में आएगा, फिर से आएगा, हो अब क्या किया जाएगा। जब आएगा तो देखना, हाँ, आत्मा अपने पास में, आपका ज्ञान आपके पास में, सब आपके पास में। और हो सकता है आपका ज्ञान उस समय नहीं चला, तीव्र उदय कभी ज्ञान नहीं चलता है, नहीं चला, थोड़ी देर बाद चला, तो उस जो थोड़ी देर बाद आपका ज्ञान चला ना, उससे खुश हो। वो जो हो गया उसके छोड़ो बात, चिपके नहीं रहना भूतकाल से, भूतकाल की पर्यायों से चिपके नहीं रहना। हर क्षण को सुधारना, सुनहरा बनाना। ऐसे जिएंगे तो जीने का मजा कुछ और होता है। कोई अपने को अपना पराया दिखेगा ही नहीं। ये पूर्वाग्रह नाम का बहुत बड़ा परिग्रह है ना, वो होगा ही नहीं। ये पूर्वाग्रह क्यों होता पता है? हमने किसी व्यक्ति के बारे में एक धारणा बना रखी, वो धारणा 10 साल पहले वो व्यक्ति ऐसा था, आज भी हमारे मन में वो व्यक्ति वैसा ही है, जबकि वो व्यक्ति हर क्षण बदल रहा है और आपने वैसा का वैसा मान रखा है। तो आपको वो राग अथवा द्वेष होंगे, वो तो बदल रहा है, आप नहीं बदल रहे हो। आपका राग नहीं बदल रहा, आपका द्वेष नहीं बदल रहा। ये है पूर्वाग्रह, और इनसे नहीं छूट पाते हैं, इसलिए तो आत्मा पकड़ में नहीं आती। इसलिए हर व्यक्ति को, हर वस्तु को नवीनता से देखने का प्रयत्न कर, हर क्षण, वो वाला नहीं। आधे घंटे बाद वो व्यक्ति मिले तो वो नया है, और आधे घंटे में 1 मिनट बाद नया है वो व्यक्ति, क्योंकि व्यक्ति तो अंदर है ना, बाहर थोड़ी है। शरीर आदि वो थोड़ी, हम तो उसको मान रहे हैं। जब व्यक्ति तो अंदर परिणाम है, परिणमन हो रहा है उस द्रव्य का, वही तो व्यक्तित्व है, और वो तो हमेशा बदल रहा है। वो प्रसन्नजित राजा का उदाहरण आता है ना, अभी एक क्षण बैठे बैठे नरक में जाने के भाव कर रहे हैं, वो व्यक्तित्व अलग। एक क्षण में फिर वो मोक्ष में जाने के, श्रेणी चढ़ने के भाव कर रहे, वो व्यक्तित्व अलग। अब हम धारणा बना करके बैठे हैं ऐसे ही,
तो ये मिथ्या दोषारोपण है और हमको निरंतर उसका पाप लगता है। पूर्वाग्रह अगर किसी के बारे में बना हुआ है तो उस पूर्वाग्रह का निरंतर हमें पाप चढ़ता है। क्यों चढ़ता है पता है? अभ्याख्यान। अभ्याख्यान किसको कहते हैं? 18 पापस्थान, उसमें एक अभ्याख्यान। अभ्याख्यान का स्वरूप क्या पता है? मिथ्या दोषारोपण। किसी ने कोई गलती की और गलती करके उसने तो प्रायश्चित ले लिया, सुधर गया, उसके मन में तब कोई भाव नहीं है। आपने उसको अभी तक वैसा मान रखा है कि ये वो व्यक्ति है जिसने उस समय ऐसा काम किया था। अब वो पर्याय चली गई, वो व्यक्तित्व चला गया, वो परिणामन चला गया। आज वो नया फॉर्म में है, नया प्रकार में। आज भी आप उसको ऐसा ही मान रहे हो, मतलब मिथ्या दोषारोपण। इसलिए जो भूतकाल की भविष्यकाल की कल्पना में चलते हैं ना, उसके हमेशा निरंतर पापों का आश्रय बढ़ रहा है। हमेशा दृष्टि को वर्तमानवत रखो। हर समय व्यक्ति बदलता है, हर समय वस्तु बदलती है। और इन सब की क्यों दूसरों के बारे में सोचना? दृष्टा को ध्यान में रखना। इस दृष्टा में क्या हर बार नवी नहीं आ रही है? जो परिणमन जैसा हो रहा है वैसा होकर के आ रहा है। ये गाथा बहुत अच्छी है, इतनी सुंदर गाथा है कि इसके ऊपर जितना विवेचन किया जा सके उतना कर सकते हैं। नेक्स्ट बाद में ले। कोई ने कहा प्रश्न पूछो, कोई भ्रांति? सबकी भ्रांति निकलेगी, निकल सकती, ऐसा नहीं है कि एक वाक्य का किसी महापुरुष ने, किसी ने पूछा उनको, मुझे आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा आपकी सबसे बड़ी बाधा ये है कि आप ऐसा मान रहे हो कि आपको आत्म साक्षात्कार नहीं हो। इसका अर्थ ये कि आप अपने आप को आत्मा नहीं मानते हो, इसलिए तो ऐसा कह रहा हूं ना, मेरे को आत्म साक्षात्कार नहीं हो। आप अपने आप को आत्मा मानो, आपको आत्म साक्षात्कार नहीं हो रहा है, मतलब आप विकारी पर्यायों को अपना मान रहे हो। पर्याय दृष्टि। ऐसा क्यों मानते हो? आप आत्मा हो, साक्षात्कार करने की कहां जरूरत है? स्वीकार करो और अपने अस्तित्व की तरफ दृष्टि घुमाओ, हो जाएगा। पर मानते ही नहीं हो अपने आप को, विकारों को ही अपना मानते हो। बाधा है बड़ी। इसलिए समझ पीछे सब सरल है, बिन समझे मुश्किल। मैं बार बार उसका उदाहरण देता हूं, सरल कैसे उसका उदाहरण। वो अपने चित्र नहीं आते, चित्र, उसमें एक अंदर प्रतिमा होती है, अंदर फोटो होता है। आप अब दृष्टि लगाओ तो अंदर दिखेगा, बाहर से नहीं दिखेगा वो कुछ भी। बाहर से तो ऐसे प्लेन है, पर दृष्टि लगाओ आप तो अंदर, आप गहराई में जाओगे तो अंदर, जैसे अपने यहाँ प्रतिमान पारसनाथ भगवान की ना, वो फूल पे कमल पे बैठे, ऐसे ऐसा मिलेगा उसको। अब उसको देखने का एक एंगल होता है, जो उस एंगल को से देखता है उसको तुरंत दिखता है वो। और उस एंगल को कैसे लगाना आंख का, वो उसको पता नहीं है, तो वो 1000 प्रयत्न करे सारा दिन, तो भी वो सामने ही सामने देखा रहे ना, तो भी उसको वो नहीं दिखता है अंदर की बात। ऐसे ही एक बार आत्मा की दृष्टि डेवलप हो गई, निहाल हो जाता है। न दुख रहता है, न शोक रहता है, न संताप रहता है, न राग रहता है, न मोह रहता है, न द्वेष रहता है, कुछ नहीं रहता। प्रयत्न करें, सब चीज अभ्यास से होती है। मन वाळ्यु वळे सद्गुरुवर थी, मन वाळ्यु वळे, मन वाळ्यु वळे सद्गुरुवर थी, मन वाळ्यु वळे।
સદગુરુવરથી નિજ અનુભવથી સદગુરુવરથી નિજ અનુભવથી સદગુરુવર અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય થકી અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય થકી અભ્યાસ અને મન વાળ્યું વળે સદગુરુવરથી મન વાળ્યું વળે સદગુરુવરથી મન સદગુરુ પરમ કૃપાળ त्रिलोकना नाथ की जय। सब संतन की आनंद घन। ओ एक मिनट मौन आत्म अनुसंधान। ओ सूत्र सौ साथी। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।